नमस्कार दोस्तों, क्विक करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। राज्यसभा चुनाव और नेतृत्व परिवर्तन। बिहार से एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो पिछले काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी लंबा, लगभग 2000 से लेकर 2026 के बीच में बिहार के सीएम रहे हैं। बीच में थोड़े बहुत समय के लिए कुछ और लोग भी सीएम बने, लेकिन लगातार यही सीएम रहे। 10 बार सीएम पद की शपथ ली, जो कि अपने आप में हिस्टोरिक है। शायद पहले ऐसे सीएम है देश के जिन्होंने 10 बार सीएम पद की शपथ ली है। समर्थन किसको मिला है, बहुमत किसको मिला है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार में कौन रहेगा, हमारे नीतीश कुमार जी रहेंगे। तो अब ये बिहार को छोड़कर दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो इसके इम्पैक्ट बिहार पर बहुत हमको देखने को मिलेंगे। कुछ पॉजिटिव हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव हो सकते हैं, हाँ। लेकिन ये है कि बिहार में अब सत्ता का परिवर्तन हो रहा है और बिहार को एक नया सीएम जल्दी ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। राज्यपालों और उपराज्यपालों की नियुक्ति अभी पिछले काफ़ी लंबे समय से जो केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद चल रहा है राज्यपालों को लेकर, शायद उस दिशा में एक बड़ा कदम यहाँ पर देखने को मिला है। अभी रिसेंटली जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति द्वारा 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों को अपॉइंट किया गया है। कुछ को बदला गया है, कुछ को अपॉइंट किया गया है। इस बार कोशिश की गई है कि प्रशासन और सेना से भी कुछ लोगों को लिया जाए। हालांकि इसकी दोनों चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये देखने को मिल सकता है कि उनके पास स्किल होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको यूज किया जा सकता है। दूसरा ये भी देखने को मिल सकता है कि फेवरिज्म यहाँ देखने को मिलेगा कि प्रशासक और सेना के अधिकारी क्या सरकार का फेवर करना शुरू कर देंगे एक राजनीतिक पद लेने की इच्छा में। तो ये दोनों क्षेत्र हम यहाँ पर देख सकते हैं। न्यायपालिका और सामाजिक न्याय ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने के द्वारा जो दिल्ली के 51 हॉस्पिटल्स हैं, इन हॉस्पिटल्स को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का ऑर्डर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कोई भी अस्पताल हो, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, ईडब्ल्यूएस कोटा आपको देना पड़ेगा। उसके तहत जब इलाज नहीं किया गया है तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना माना गया है, जो कि भारत के संविधान के आर्टिकल 129 में बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि कोई भी अगर कोर्ट के आदेश को नहीं मानेगा तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नाम से जाना जाएगा। रायसीना डायलॉग 2026 और ग्लोबल साउथ। रायसीना डायलॉग आप सबको पता है कि दिल्ली में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर ग्लोबल साउथ की आवाज़ फिर से उठी है। ग्लोबल साउथ दक्षिण में अवस्थित जितने भी देश हैं, इन सबको यूनाइटेड होकर अपने एक यूनियन बनाकर पूरी दुनिया को रूल करना चाहिए, लीड करना चाहिए। पोटेंशियल है, पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है। दिक्कत है तो यूनिटी की। एक ग्लोबल नॉर्थ है जिसको यूएसए, या आप कह सकते हैं कि सिर्फ यूएसए ही लीड कर रहा है, यूरोप भी आगे आता है। ऐसा ही ग्लोबल साउथ की बात चलती है और जब भी भारत की बात आती है, भारत ग्लोबल साउथ का लीडर यहाँ पे बन सकता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स थे।